जो बहुत ज़्यादा फ़ैट लोग होते हैं, मोटे लोग, ओवरवेट, उनका मसला ये होता है कि वो फ़ैट लॉस क्यों नहीं कर पाते या अपना वेट कम क्यों नहीं कर पाते, कि वो बार बार डाइट करते हैं, बार बार क्रैश होते हैं, बार बार डाइट करते हैं, बार बार क्रैश होते हैं। तो उनकी डाइट जो है वो उनको कोई सस्टेनेबल डाइट पैटर्न नहीं मिल रहा होता, तो वो समझते हैं कि शायद हमें कोई ऐसा परफेक्ट प्लान मिलेगा कि हम उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे तो एकदम से हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो हमें असल में वो परफेक्ट डाइट प्लान नहीं मिल रहा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि परफेक्ट डाइट प्लान कुछ भी नहीं होता। ये होता है आपकी प्रैक्टिस पे। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। वट एवर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, किसी से लेके फॉलो कर रहे हैं या खुद बना रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप खुद सीखें। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो हैं हर चीज़ के ऊपर लिखे होते हैं, आप उनको पढ़ा करें। उनको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कितनी कैलोरीज हैं, कितने फ़ैट है, कितना प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। और फिर आपको जस्ट आप इस लेवल पे आ जाएंगे, आपको दूर से देखने से पता चल जाएगा कि यार इस चीज़ के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो हैं वो ये हो सकते हैं। अंदाज़न आपको जो है वो इतने ज़्यादा आपको जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे या आप उन चीज़ों को जान जाएंगे। तो ये, लेकिन फिर भी बार बार आप क्रैश होंगे। इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपनी चीज़ों का पता चलता जाएगा कि यार मैं ये चीज़ मेरे लिए सस्टेनेबल है, ये चीज़ मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान एक कोशिश करता है ना, अब हमेशा आपने सुना होगा कि शुरू शुरू में क्वांटिटी ओवर क्वालिटी होता है, कि आप ऐसा कोई क्वालिटी डाइट प्लान या ऐसी कोई क्वालिटी चीज़ आपको नहीं मिल सकती कि जो ऑलरेडी परफेक्ट हो, आप उसको फ़ौरन से फॉलो करें और आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाए। नहीं, क्वांटिटी, आपको बार बार प्लान्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपने पर्सनल प्लान्स को, या आपको कोई अगर सजेस्ट करता है, किसी से आप करवाते हैं, उनको बार बार करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। अभी मेरे ख्याल से कोई अराउंड 5 साल से मैं जो है सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे हूँ। मैंने इसको एकदम से अडॉप्ट नहीं किया, इन 5 सालों में भी मैं कई दफ़ा क्रैश किया। मैंने सबसे पहले जो है डाइट से स्टार्ट किया। मेरा बजट बहुत कम होता था, मैं सिर्फ जो है वो थोड़ा सा चिकन और एग जो होते हैं होल, मैं उनको लेकर चलता था। दोपहर में मैं मोस्टली कुछ नहीं खा रहा होता था, मतलब मुझे वो सूट करता था। मैं ड्यूटी पे होता था, मेरा एक बिज़ी वो स्केजुअल चल रहा होता था, एक्टिव होता था मैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें यह है कि वो मेरा दिन गुजर जाता था एक्टिविटी में। अगर मैं बैठा रहता या बोरियत वाली मेरी जॉब होती थी, मेरा स्केजुअल या मेरा डाइट प्लान हो सकता है डिफरेंट होता। मैं चाय वगैरह पी लेता था, या मेरी जो है वो पैदल भाग दौड़ ज़्यादा होती थी। तो मैं सिर्फ डाइट को मैंने मास्टर किया, क्योंकि एक तो मेरा बजट भी नहीं होता था, लेकिन उस फेज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। उससे मैं एक्सट्रीमली लीन हो जाता था, अंडरवेट हो जाता था, 65, 66, 67 केजी तक जाता था। लेकिन फिर मैं क्रैश, मतलब जब एक्सट्रीमली लीन हो जाता था, मुझे लगता था यार अब मैं सीख गया हूँ सब कुछ, मैं कभी क्रैश नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता था कि मैं क्रैश हो जाता था। शुरू में वो टाइम 1 महीने बाद आ जाता था। इस चीज़ को मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा कि कंपटीशन डाइट को मैंने किस तरह से बर्दाश्त किया। शुरू शुरू में जो मिथ्स हैं हमारे, या जो पुराने माइंड के जो कम्पिटिटिव जो बॉडी बिल्डर्स हैं या कोचेज़ हैं वो तैयारी करते हैं, वो मैंने उस फेज़ को कैसे जो है वो लर्न किया, या उसको कैसे गुजारा, या उससे कैसे ओवरकम किया, चीज़ों को कैसे सीखा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं 1 माह बाद क्रैश कर जाता था, फिर मेरा जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया, वो जो चीज़ों को समझ के चलने का जो माइंडसेट होता है वो। उसके बाद फिर मैं 2, 4, 6, फिर एक टाइम आया कि मैं, मतलब इतना अंडरस्टैंडेबल हो गई चीज़ें मेरे लिए कि अब मैं जो है एक लंबे अरसे से, मतलब मैं ना कभी डाइट पे अपनी, जो मैंने अपने लिए एक चीज़ सेटअप की होती है, मैं उस पर क्रैश नहीं, ना ही मैंने कभी प्लान बनाया और ना ही मेरी ये कंडीशन ख़राब होती है। मैं कभी क्रैश नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ मेरी एक डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। मतलब मुझे पता है, मैं देखते ही फ़ौरन, यार ये राइस है इतना पोर्शन है, या ये रोटी है इतना पोर्शन है, तो इसमें ये कुछ हो सकता है, मुझे ऑलरेडी पता होता है। तो वॉल्यूम, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए ये एक बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि मोटे बंदे का पतला होना दुनिया का अगर सबसे मुश्किल काम नहीं है, तो कम से कम सबसे मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम है। तो उसको, आपने वॉल्यूम से, रेपिटेशन से, मतलब बार बार एक चीज़ को दोहराना है, बार बार एक चीज़ को दोहराना, उससे आपने जो है वो मायूस नहीं होना, उससे आपने गिव अप नहीं करना। आपने उसके ऊपर, आप एक दफ़ा क्रैश कर जाते हैं, कोई बात नहीं, इसको बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं कई दफ़ा क्रैश करता हूँ, बहुत दफ़ा मैंने क्रैश किया। मुझे एक्सरसाइज करते हुए 18 साल होने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि इतना वॉल्यूम चाहिए होता है, इतना हार्डवर्क, इतनी स्ट्रगल चाहिए होती है कि वो नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप वो नॉर्मल बंदे हैं, या आप टॉकर हैं, या आप डूअर हैं, वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन ये आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। बार बार आप रेपिटेशंस आपने करनी हैं, ये अपनी फेजेस की।
रेपिटेशन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने बार बार दोहराना है। वॉल्यूम का मतलब है या रेपिटेशंस का मतलब है कि आपने एक काम को इतनी दफ़ा करना है कि उसमें फेल होना या अनसक्सेसफुल होना आपके लिए एक अनरीज़नेबल हो जाए। एलेक्स हार्मोजी का एक कोट है, डू सो मच वॉल्यूम डैट इट वुड बिकम अनरीज़नेबल फॉर यू टू बी अनसक्सेसफुल। तो मतलब आप इतना ज़्यादा आपको अपना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टार्ट में कि आपको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा रेपिटेशंस, कितना ज़्यादा वॉल्यूम किसी भी काम में। बिजनेस कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, तो मतलब आपको किस लेवल की स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो बंदा कर चुका होता है ना, आप किसी फैट, जो बंदा कभी फैट रह चुका है, जिसने ओबीस रह चुका है ख़ास तौर पे, और अब वो एक नॉर्मल वेट कैटेगरी में आता है, तो आप उससे कभी पूछ के देखें कि उस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है, वो आपको अच्छे से ये चीज़ बता सकता है। तो वॉल्यूम, रेपिटेशंस, वट एवर यू वांट टू डू, उसमें वॉल्यूम और रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, बार बार फेल हों, दोबारा उस चीज़ को, फेलियर को जो है नॉर्मलाइज कर दें। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। आपने बार बार क्रैश करना है, बार बार आपने फेल होना है, दोबारा उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, उसको उसके लिए ट्राई करना है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये ऐसे परफेक्ट प्री प्लान्ड या मतलब ऑलरेडी एक परफेक्ट चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, ना ही दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती है। आपको ये बार बार रिपीट करके 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 रेपिटेशंस करके अपने लिए इसको परफेक्ट करना पड़ेगा। तो वही बात, डू सो मच वॉल्यूम डैट इट वुड बिकम अनरीजनेबल फॉर यू टू बी अनसक्सेसफुल।